राधे राधे जी। मंगला गौरी व्रत की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं कात्यायनी और स्वागत करती हूं आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, सावन का महीना भोलेनाथ का माना जाता है। सावन का सोमवार का अत्यधिक महत्व है क्योंकि सावन सोमवार महादेव को बहुत प्रिय है। सावन के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का दिन देवी पार्वती जी को भी अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। मंगला गौरी व्रत का पूजन करने से माता पार्वती जी की कृपा से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। माता को सुहाग की सामग्री अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि संख्या 16 ही हो। पति के लंबे आयु के लिए रखा जाता है यह व्रत। तो आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। जय अम्बे भवानी। बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक के देश में श्रुतकीर्ति बहुत ही प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्तिभाव से तपस्या करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन धान्य से समर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख जिससे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, ये बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं ये वरदान तो देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातें को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांगा। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने कहानुसार राजन ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी के व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागिन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार ही चिरायु हुआ। इस मंगला गौरी व्रत के परिणाम स्वरूप ही उस कन्या ने ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से ही चिरायु ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्तिभाव से यह फलदायी मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सभी इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत की उद्यापन विधि। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। मन्नत के अनुसार ही अपने मंगला गौरी के व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में तथा 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, जिसमें पूजन विधि हर मंगलवार की तरह करके आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्याएं अपने माता पिता के साथ व सुहागिन स्त्री अपने पति के साथ हवन करें। पूर्णाहुति में पूरे परिवार
व सगे संबंधियों को शामिल कर अंत में आरती करें। इस तरह मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए भी क्षमा मांगे। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। मित्रों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। सावन से जुड़े अन्य वीडियोस के लिए कृपया हमसे बने रहिएगा। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।